नमस्ते दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के जीवन के बारे में। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 19 अगस्त सन 1907 ईस्वी में अर्थात श्रावण शुक्ल पक्ष एकादशी संवत 1964 को हुआ था। इनका जन्म बलिया जिले के दूबे के छपरा गांव के एक प्रतिष्ठित सरयू पारी ब्राह्मण कुल में हुआ था। ये दूबे का छपरा इनके गांव का नाम था। इनके पिता का नाम अनमोल द्विवेदी था। माता ज्योतिषमती भी प्रसिद्ध पंडित कुल की कन्या थी। इनकी माता का नाम ज्योतिषमती था और पिता का नाम था अनमोल द्विवेदी। इस तरह बालक हजारी प्रसाद को संस्कृत और ज्योतिष की शिक्षा उत्तराधिकार में प्राप्त हुई। सन 1930 ईस्वी में इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की उपाधि प्राप्त की। इनकी प्रतिभा का विशेष स्फुरण कवि गुरु रविंद्रनाथ की विश्वविख्यात संस्था शांति निकेतन में हुआ, जहां ये सन 1940 से 1950 तक हिंदी भवन के निदेशक के रूप में रहे। यहीं इनके विस्तृत स्वाध्याय और सृजन का शिलान्यास हुआ। सन 1949 में लखनऊ विश्वविद्यालय ने इन्हें डी लीट की उपाधि से सम्मानित किया। सन 1950 में ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के प्रोफेसर और अध्यक्ष नियुक्त हुए। सन 1957 में इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से विभूषित किया गया। सन 1958 में ये राष्ट्रीय ग्रंथ न्यास के सदस्य बने। ये कई वर्षों तक काशी नागरी प्रसारणी सभा के उपसभापति प्लस खोज विभाग के निर्देशक तथा नागरी प्रसारणी पत्रिका के संपादक रहे। इसके बाद सन 1960 से 1966 तक ये पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में हिंदी विभाग के प्रोफेसर और अध्यक्ष रहे। तत्पश्चात इन्होंने भारत सरकार की हिंदी संबंधी विविध योजनाओं का दायित्व ग्रहण किया। 19 मई 1979 ईस्वी को इनका जो हुआ निधन हो गया, मतलब इनका देहावसान हो गया। आचार्य द्विवेदी का साहित्य बहुत विस्तृत है। कविता और नाटक के क्षेत्र में इन्होंने प्रवेश नहीं किया। इनकी कृतियाँ वर्गीकरण के आधार पर निम्नलिखित हैं। इतिहास में इन्होंने क्या क्या लिखा है? हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य की भूमिका। निबंध संग्रह में अशोक के फूल, कुटज, विचार प्रवाह, विचार और वितर्क, कल्पलता, अशोक पर्व। साहित्य शास्त्रीय और आलोचनात्मक ग्रंथ में इन्होंने लिखा है कालिदास की लालित्य योजना, सूरदास, कबीर, साहित्य सहचर, साहित्य का मर्म आदि। उपन्यास में इन्होंने लिखा है वाण भट्ट की आत्मकथा, अनामदास का पोथा, चारुचंद्र लेख और पुनर्नवा। हिंदी के उच्च स्तरीय ललित निबंधकारों में आचार्य द्विवेदी का मूर्धन्य स्थान है। आत्मभिजना के साथ साथ साहित्य, संस्कृति, स्मृति, सुषमालोक जीवन और समकालीन समस्याओं का मिलाजुला रसास्वादन कराने में इनकी शैली अभिनव है। इनके निबंधों में एक और महाभारत, कालिदास, वाणभट्ट आदि संस्कृति ग्रंथों की शुक्तियाँ संयोजी रहती है, तो दूसरी ओर रविंद्र, कबीर, रज्जब, सूर, तुलसी आदि बंगला और हिंदी कवियों की वाणी की छटा भी दृष्टिगोचर होती है। साथ ही कहीं कहीं भारतीय संस्कृति के स्मृति चिन्ह उभर कर आते हैं, तो कहीं भारत की निसर्ग शोभा का संदेश लेकर अशोक के फूल, देवदारू की छाया और कुटज की शाखाएं झांक जाती है। इनका उन्मुक्त व्यक्तित्व रह रहकर इनके निबंधों में
विनोद की हिलोर उठाता चलता है, पर कभी कभी ये अपनी संस्कृति के विस्तृत अथवा मानव पतन के विषाद से संजीदा भी दिखाई पड़ते हैं। देश प्रेम और मानव प्रेम का व्यापक चित्र इनके साहित्य के पटल और पटल पर अंकित है। डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र ने इनके निबंधों की विशेषताएं बताते हुए लिखा है, द्विवेदी जी बहुश्रुत हैं और हैं। उन्होंने लिखा है, द्विवेदी जी बहुश्रुत हैं और हैं कथा कौतुकी भी। उनके निबंधों का सबसे मुख्य गुण है किसी एक विशेष को लेकर अनेक विचारों को छेड़ देना। जिस प्रकार वीणा के तार को छेड़ने से बाकी सब तार झंकृत हो उठते हैं, उसी प्रकार उस एक विषय को छूते ही लेखक के चित्रभूमि पर बंधे हुए सैकड़ों विचार बज उठते हैं। द्विवेदी जी के निबंध अनेक विधाओं के ज्ञान भंडार है। उनमें इतिहास, पुरातत्व, ज्योतिष, दर्शन और शास्त्र का सुगम सार संग्रह है। ज्ञान गरिमा के साथ लालित्य का इन्होंने अद्भुत योग किया है। आचार्य द्विवेदी की भाषा शुद्ध, परिमार्जित, प्रौढ़ और सरस खड़ी बोली है। इनकी भाषा में संस्कृत के तत्सम शब्दों के साथ उर्दू, फारसी और अंग्रेजी के प्रचलित शब्दों का प्रयोग हुआ है। कहावतों एवं मुहावरों का भी प्रयोग किया गया है। इनकी शैलियों में विचारात्मक, गवेषणात्मक, व्यंग्यात्मक, सूत्रात्मक, भावात्मक, अलंकारिक, वर्णात्मक आदि के रूप दिखाई पड़ते हैं। कंदर्प देवता के 5 प्रमुख पुष्पों में से एक है अशोक का फूल। कालिदासालीन साहित्य के अशोक का प्रचुरता से उल्लेख मिलता है। इसकी प्रमुख विशेषता यह है कि उदास नहीं है, जो कि 2000 वर्ष पूर्व कालिदास के समय जब उसे बहुत सम्मान मिला था, जैसा प्रश्नचित्त था, वैसा आज अनादरित होकर लेखक का मानना है कि अशोक में परिवर्तन नहीं आया, किंतु मनुष्य की मनोवृत्ति में जो परिवर्तन हो गया है। प्राचीन संस्कृति की ही तरह इस वृक्ष की उपेक्षा से द्विवेदी जी चिंतित हैं। वर्तमान में भारतीय संस्कृति के अशोक के पेड़ की उपेक्षा के माध्यम से प्राचीन संस्कृति के विस्मरण के प्रति इनकी चिंता दिखाई है। तो दोस्तों, ये इनकी जीवनी खत्म हुई। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि मैं और भी ऐसे ही और भी लेखकों की जीवनी और भी तरह तरह की कथाओं का आपके सामने उल्लेख कर सकूं। धन्यवाद।